नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। तो चलिए इसका हम सारांश जानेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जानने का प्रयत्न करेंगे और उसमें से जो प्रमुख पात्र हैं उनके विशेषता, उनके चरित्र की विशेषता को जानने का प्रयत्न करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं निर्मला उपन्यास। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ। ये उपन्यास भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, जिसे बेमेल विवाह भी कहते हैं, के अभिशाप और उससे उत्पन्न होने वाली पारिवारिक और सामाजिक विनाश को दर्शाती है। मतलब ये जो निर्मला उपन्यास है इसका प्रकाशन 1927 में हुआ और ये एक यथार्थवादी उपन्यास है जो समाज के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस उपन्यास में दहेज प्रथा प्रमुख जो समस्या है वो दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और पारिवारिक सामाजिक पारिवारिक विनाश किस तरह से होता है कि जब दहेज प्रथा के कारण और अनमेल विवाह हो जाता है तो समाज में किस तरह से अव्यवस्था उत्पन्न होती है या पारिवारिक विघटन होता है, उसको दर्शाने वाला ये उपन्यास है। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, इस उपन्यास में प्रमुख पात्र जो है निर्मला, जिसके नाम पे ये उपन्यास रखा गया है। ये उपन्यास का केंद्रीय पात्र और नायिका है। वह एक पीड़ित, निर्दोष और विवश भारतीय नारी का प्रतीक है जो बिना किसी गलती के दहेज प्रथा और समाज की रूढ़िवादी की बलि चढ़ जाती है और अंत तक वह अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखती है। मतलब जो निर्मला एक नाम की जो लड़की है उसका विवाह जो होता है दहेज ना होने के कारण क्या हो जाता है, उसका विवाह ऊंचे घराने के उससे भी अधिक उम्र वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाती है। पर यही अनमेल विवाह के तनाव के कारण उनके घर में क्या होता है, पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न होता है। कहने का मतलब निर्मला जो नाम की लड़की है वो कम उम्र में उसका विवाह एक बड़े व्यक्ति के साथ हो जाता है या अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि दहेज रहता नहीं है देने के लिए। अच्छे लड़के यदि आपको चाहिए तो समाज में दहेज देना पड़ता है और जिसके पास दहेज नहीं रहता है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता है। उसे क्या करना पड़ता है, एक तो अयोग्य व्यक्ति से शादी करना पड़ता है या फिर अपनी उम्र से बड़ा व्यक्ति जो धनवान है, जो पैसे के बलबूते पे अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से शादी करना पड़ता था उस समय। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मुंशी तोताराम है वो निर्मला के पति हैं जो उम्र में उससे काफ़ी बड़े हैं। वे अपनी युवा पत्नी को पाकर बहुत खुश है, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो शंकालु है, शक करते हैं। ठीक है। उसका यही अंधा शक उसके पूरे हंसते खेलते परिवार का क्या कर देता है, विनाश कर देता है, तबाही कर देता है। मतलब निर्मला की शादी किससे हुई रहती है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति से। अब अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसे कहता है वो आपको पता है कि उसके डबल टिबल उम्र वाले व्यक्ति से निर्मला का विवाह हो जाता है। पर वो जो उस विवाह होने के बाद भी वो जो उसका पति रहता है तोताराम, वो बहुत ही शकीला रहता है, वो शक करता है अपनी बीवी के साथ। ठीक है, बीवी पर। अब देखिए मंशाराम तो मुंशी तोताराम का सबसे बड़ा बेटा रहता है। वो अत्यंत होनहार है, संस्कारी है और साफ दिल का युवक है। अपनी नई सौतेली माँ यानी निर्मला के प्रति उसके मन में आदर का भाव है, लेकिन पिता के झूठे शक और दुर्व्यवहार के कारण वह भीतर से टूट जाता है और असमय में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मतलब तोताराम का जो बड़ा बेटा है ना, पहली पत्नी का मंशाराम, ये निर्मला की उम्र का ही रहता है और निर्मला की उम्र के साथ रहने के कारण क्या होता है कि अपनी माँ से वो बराबर, जो सौतेली माँ है उससे बराबर बात वगैरह करता है और उसके मन में उसके प्रति आदर भाव भी रहता है। परंतु जो उसका पिता है तोताराम, वो शक करता है दोनों पर, निर्मला और उसके बड़े बेटे पर। और इसके कारण ही क्या हो जाता है, वो अपने भीतर से टूट जाता है। मतलब उस टाइप का वो लड़का नहीं रहता है और उसको भीतर ही भीतर वो जो दर्द है या दुख है या शक है, ये जो इस तरह का व्यवहार उसको काटते रहता है और उसके बाद उसकी असमय में ही मृत्यु हो जाती है। इसकी मंसाराम की। अब कल्याणी कौन है? अब कल्याणी निर्मला की माँ है जो रूढ़िवादी सोच के कारण अपनी बेटी का विवाह क्या करती है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से सिर्फ इसलिए कर देती है ताकि वह समाज की नज़रों में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। यानी देखो,
लड़कियों को किस तरह से एक कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी तो समझते ही है, पर एक बोझ भी समझते हैं कि यदि सही समय पे शादी ना हो तो उसकी शादी किसी भी व्यक्ति के साथ कर दे, चाहे वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो कल्याणी है उसकी भी सोच इसी तरह से है, और वो क्या करती है, निर्मला की शादी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कर देती है। अब जिया राम और सिया राम कौन है? तो ये तोता राम के दूसरे और तीसरे बेटे, पहला बेटा जो है मनशा राम है और दूसरा तीसरा क्या है, जिया राम और सिया राम है, जो पारिवारिक कलह और माँ बाप के संरक्षण की कमी के कारण भटक जाते हैं और जिनका अंत बहुत ही दुखद होता है। तो देखिए, तोता राम के 3 बेटे थे, मनशा राम, जिया राम, सिया राम। ठीक है। अब इन लोग के जो पारिवारिक कलह हो रहा है, शक चल रहा है, यानी जो तोता राम है वो अपने बच्चों पे ही शक कर रहे हैं, अपने बेटों पे ही शक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो कम उम्र की है। कौन? निर्मला। और निर्मला भी उसकी बेटी की उम्र की है, और जब ये घर पे एक साथ रहती है, अच्छे से बातचीत करती है, तो जो तोता राम है वो अपनी पत्नी पे ही शक करता है, और इसके कारण ही इसका परिवार टूट जाता है। और जो उनका एक बेटा है मनशा राम, वो भी असमय में उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो सिया राम, जिया राम है, ये भी गलत मार्ग में निकल जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल जो चाहिए, परिवार का संरक्षण चाहिए, विश्वास चाहिए और एक मार्गदर्शन चाहिए, वो मिल नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों जो बेटे हैं वो भटक जाते हैं अपनी राह में और गलत मार्ग में चले जाते हैं। तो चलिए अब निर्मला उपन्यास का सारांश जान लेते हैं। कहानी का मुख्य पात्र निर्मला है, जो एक सुंदर, सुशील और 15-16 वर्ष की नवयुवती है। यानी निर्मला की उम्र 14, 15, 16 साल की है। उसका विवाह एक अच्छे घर के युवक से तय होता है, लेकिन ऐन वक्त पे ही निर्मला के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु के कारण लड़के वालों को दहेज न मिलने के कारण उसकी शादी टूट जाती है। मतलब निर्मला की शादी अच्छे घर में होने वाली थी, पर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु हो जाने के कारण क्या, वो दहेज देने में असमर्थ रहता है, तो जिसके कारण उसकी क्या हो जाता है, शादी टूट जाती है। निर्मला की माँ समाज और लोक लाज के डर से आनन फानन में उसका विवाह कर देती है। ठीक है। किसके साथ कर देती है? मुंशी तोताराम से कर देती है। मुंशी तोताराम एक अधेड़ उम्र का 40 से 45 वर्ष का एक वकील है, और वे विधुर, जिसकी पत्नी मर चुकी है, मतलब विधुर है, विधवा है। तोताराम की पहली पत्नी के 3 बेटे थे, उसमें से बड़ा बेटा मनशाराम लगभग निर्मला की उम्र का ही होगा। निर्मला अपनी किस्मत से समझौता करके मुंशी तोताराम के घर में आती है, लेकिन उम्र के इस बड़े अंतर के कारण उसके वैवाहिक जीवन में कभी सच्चा प्रेम और विश्वास नहीं पनप पाता है। यानी जो निर्मला है वो 14-15 साल की है, और जो तोताराम है वो 40-45 वर्ष का है। तो इससे इनके वैवाहिक जीवन में कभी भी सच्चा प्रेम और विश्वास पनप ही नहीं पाया। किसके कारण? एज के कारण, उम्र के कारण। मुंशी तोताराम अपनी युवा पत्नी को रिझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मन ही मन वे अपनी उम्र को लेकर हीन भावना और असुरक्षा से ग्रस्त रहते हैं। यानी अपनी पत्नी को रिझाने की कोशिश करते रहते हैं, पर भी अपनी उम्र के कारण वो हीन भावना और असुरक्षा से ग्रस्त रहते हैं। जब तोताराम देखते हैं कि निर्मला और उसके बेटे मनशाराम के बीच अच्छी बातचीत है, ठीक है, यानी जब वो तोताराम देखते हैं कि निर्मला और उसका जो बड़ा बेटा है उसके साथ अच्छी बातचीत है, जो कि एक स्वाभाविक देवर भाभी या मित्र जैसा रिश्ता रहता है, तो उसके मन में शक का बीज बो जाता है। इस झूठे शक के कारण तोताराम अपने बेटे मनशाराम को घर से दूर एक बोर्डिंग हाउस में भेज देता है। फिर पिता के इस बर्ताव और झूठे लांछन के दुख से मनशाराम क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और अंत में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, शक के कारण क्या करता है, वो अपने बेटे मनशाराम को बोर्डिंग में भेज देता है, और फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर झूठे लांछन लगाए हैं मनशाराम को। वो मन ही मन में ये सोच के बीमार हो जाता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मौत के पहले तोताराम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मनशाराम की मौत के बाद तोताराम का पूरा परिवार क्या हो जाता है, बिखर जाता है। उसका दूसरा बेटा जियाराम घर से पैसे चुराकर भाग जाता है और आत्महत्या कर लेता है। देखो, उसका जो दूसरा बेटा है ना, जियाराम, वो घर से पैसे चुराता है और आत्महत्या कर लेता है। तीसरा बेटा सियाराम एक ढोंगी साधु के चक्कर में पड़कर गायब हो जाता है। तो तीनों बेटे, एक तो मनशाराम पहले मर गया, और जियाराम भी है, वो पैसे चुराकर आत्महत्या कर लेता है, और जो तीसरा बेटा है सियाराम, वो भी साधु 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 के चक्कर में पड़कर गायब हो जाता है।
मुंशी तोताराम अपने बेटे के गम में पागलों की तरह उन्हें ढूंढने निकल जाता है। जो मुंशी तोताराम है वो पागलों की तरह क्या करता है, अपने बेटों को, तीनों बेटों को, एक तो मर गया पर दोनों बेटों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अंत में घर पर अकेली बची निर्मला अत्यंत गरीबी, बीमारी और समाज के ताने वाले को झेलते हुए एक बेटी को जन्म देती है और अंत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। ठीक है, अंत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। मुंशी तोताराम जब घर लौटते हैं तो उन्हें केवल निर्मला की लाश और रोती हुई मासूम बच्ची मिलती है। देखिए कितनी दुखद कहानी है ये। कह सकते हैं कि जो केवल एक शक के कारण, तोताराम के एक शक के कारण क्या होता है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो मर जाता है, उसकी असमय में मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरा बेटा है वो भी पैसे चुरा के आत्महत्या कर लेता है। तीसरा बेटा साधु संत के चक्कर में कहाँ चले जाता है पता नहीं। और तीनों बेटों के गम के कारण जो तोताराम है वो क्या करता है, पागलों की तरह इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढते रहता है। और यहाँ पे जो निर्मला है वो भी कम उम्र की है और वो क्या करती है, एक बेटी को जन्म देती है। और जन्म देने के साथ में ही बहुत गरीबी, अभाव वगैरह सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि तोताराम तो अपने बेटों को ढूंढने निकल जाता है और जैसे तैसे निर्मला घर में रह के अपना कैसे भी गरीबी से, कैसे भी सब चीज़ों से वो गुजरती है और एक बेटी को जन्म देती है। और जब तोताराम वापस लौट के आता है तो क्या दिखता है कि जो निर्मला है वो मर चुकी है और जो बेटी है वो मासूम बच्ची रोते हुए उसके पास बैठी हुई है। तो देखिए एक शक के कारण और अनमेल विवाह के कारण और दहेज प्रथा के कारण ये जो तीनों चारों का परिवार, जो जितने भी पात्र हैं उनका किस तरह से विनाश हुआ, किस तरह से उनका परिवार का विघटन हुआ, ये उनका परिवार टूट गया एक शक और बेमेल विवाह और दहेज प्रथा के कारण। तो ये जो उपन्यास है किस तरह का हमें संदेश देता है, ये उपदेश देता है। तो प्रेमचंद्र ने निर्मला के माध्यम से समाज को एक कड़ा संदेश दिया है कि दहेज की लालसा और उम्र का बेमेल विवाह होना केवल दोनों व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार को जिंदा दफन कर देता है। उन्होंने बाल विवाह, वृद्ध विवाह और समाज में महिलाओं की लाचारी पर अत्यंत तीखा और मर्मस्पर्शी प्रहार किया है। मतलब ये उपन्यास के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं, उपन्यासकार ये समझाना चाहते हैं कि दहेज के कारण अच्छे परिवार में लड़कियां नहीं जा पाती हैं। फिर उसको माँ बाप को मजबूरी के कारण, समाज की जो एक रूढ़ी परंपरा है कि लड़कियों को ज़्यादा दिन घर पे बैठा के नहीं रख सकते, तो उसके कारण क्या करते हैं, जो घर के माँ बाप ही है उनका विवाह यदि अच्छे घर में हो तो तुरंत ही कर देते हैं। फिर इसके लिए वो उम्र वगैरह नहीं देखते हैं और क्या करते हैं, उससे बड़ी उम्र के व्यक्ति यानी बूढ़े व्यक्ति के साथ भी शादी कर देते हैं और यही फिर पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। और उसके साथ ही जब घर पे हम उम्र के बच्चे हो सकता है, लाजमी है कि जो पिता है या पति है वो शक करेगा ही और यही शक के कारण पूरे परिवार का विनाश होता है या विघटन होता है या सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, पारिवारिक समस्या उत्पन्न होती है। तो यही सब निर्मला में ये जो बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, इसका ही दुष्परिणाम दिखाने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।